ओम विष्णवे नमः। ओम लक्ष्मीपते नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम वैकुंठाय नमः। ओम गरुड़ध्वजाय नमः। भगवान श्री हरि के श्री चरणों में नमन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कपदृष्टि हमेशा बनी रहे। माँ काली का आशीर्वाद और कपदृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों आज गुरुवार का दिन है, दिनांक 26 जून सन 2025। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि रहेगी। आज से आषाढ़ी गुप्त नवरात्रा प्रारंभ हो जाएगी। आज चंद्र दर्शन किया जाएगा। आज आषाढ़ी गुप्त नवरात्रा घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सूर्योदय से प्रातःकाल 7:19 तक, तत्पश्चात पूर्वाह्न 10:46 से दोपहर 2:13 के मध्य में आषाढ़ी गुप्त नवरात्रा की घट स्थापना की जा सकती है। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 2:13 से दोपहर 3:57 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। गुरुवार को आपके शहर से दक्षिण दिशा में दिशाशूल रहता है। यदि आज आप अपने शहर से दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खाकर निकले। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 7:19 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। पूर्वाह्न 10:46 से दोपहर 2:13 तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से दोपहर 12:57 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर, आपके सितारे आपकी, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करना, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए और अब कॉल करते जाइए, अपनी समस्याओं का समाधान लेते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज के दिन का फलसफा क्या है महाराज? दुखी होना समय की बर्बादी है। दुखी होना समय की बर्बादी है। ध्यान रखें, समय सुख और दुख में रुकता नहीं है। समय सुख और दुख में रुकता नहीं है, इसलिए हर सिचुएशन में चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सम बने रहें। अपने मन को शांत रखें। समाधान, केसर का तिलक लगाकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज अपनों से और दूसरों से कम उम्मीद लगाकर चलिएगा। अपनों से भी उम्मीद कम रखिएगा और दूसरों से भी उम्मीद कम रखिएगा, क्योंकि ना उम्मीद होंगे तो मन किसका खराब होगा? आपका ही खराब होगा। आज उम्मीद लगानी ही नहीं। सेहत का ध्यान रखिएगा। समाधान, तुलसी माता के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि अपने छोटे छोटे कामों में भी, छोटे छोटे से काम जो है आज
उनमें भी अपने दिल, दिमाग और आत्मा को लगा दीजिएगा। जो भी काम करो दिल से करो, दिमाग से करो, आत्मा से करो। यही सफलता का रहस्य है। दिन को गोल्डन डे बनाना हो तो यही सफलता का रहस्य है, गोल्डन डे बनाने का रहस्य है। जो भी काम करो दिल, दिमाग और आत्मा से करो। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल टूडे, प्रैक्टिकल होकर चलना होगा। डोंट गेट टू बी इमोशनल टूडे। समाधान साईं मंदिर में केले के फलों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ में। गोविंद जी अजमेर से जुड़े हैं, आपका प्रश्न पूछो गोविंद जी। प्रश्न पूछें गोविंद जी। हाँ प्रश्न पूछें। पंडित जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। अजमेर से गोविंद। हाँ बोलिए। जन्म तारीख 17 अप्रैल 1962। 17 अप्रैल 1962। जन्म समय दिन में 3:10। प्रश्न। अजमेर से। हाँ प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है महाराज, आपने दिवाली तक मकान बनने का कहा था, उसी क्रम में प्रगति हो रही है और जो सौदा हम करने जा रहे हैं इसमें किसी प्रकार का छल कपट धोखा होने की संभावना तो नहीं है? ये सौदा सफल तो हो जाएगा? देखिए, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, अगर अभी फ़िलहाल आप कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे उसमें कोई छल कपट इत्यादि के योग दिखते नहीं हैं अभी किसी भी तरह के। जो भी काम करना है फटाफट अभी जुलाई के अंदर यू हैव टू फिनिश, ज़्यादा लेट नहीं करना है। जो भी काम करना है जुलाई अगस्त के अंदर फिनिश कर लीजिए। जो भी मकान का सौदेबाजी वगैरह करनी है, कागज़ वगैरह चेक कराने हैं, जो भी काम करने हैं जुलाई अगस्त के अंदर करवा लीजिएगा। आगे आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि की महादशा और सूर्य का अंतर शुरू होगा सितंबर 2025 से, फिर वो रहेगा अगस्त 2026 तक। तो बेटर ये है कि अभी जुलाई के अंदर अगले महीने में ही आप आपकी ज़मीन से संबंधित सारे काम करवा लीजिएगा। एक बार जब भी आपको समय मिले उज्जैन जाकर कालसर्प दोष की शांति कराइए। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य प्रदान कीजिए। घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाइए। बुधवार को गौ सेवा कीजिए। निश्चित तौर पे आपको लाभ प्राप्त होगा और बाकी सब चीज़ें आपकी कुंडली में ठीक है। राजेंद्र जी बीकानेर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। नई गाड़ी खरीदनी है, अब मैं बच्चे की डिटेल भी देते, मेरी भी डिटेल, किसके नाम से सही रहेगा थोड़ा बताया। क्या चीज? कार खरीदनी है। कार खरीदनी है? हाँ बताइए। मेरी दोनों बच्चे की मैं दोनों की डिटेल बता दूंगा। हाँ। मेरी तो है 17 सितंबर 1965। 17 सितंबर 1965। समय सुबह 4 बजे, स्थान बीकानेर। सुबह 4 बजे। और बेटे का बताऊं या बाद में इसके बाद बोलूं? नहीं बताइए। बेटे का नाम है मयंक। हाँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 10 जनवरी 1994। 10/1/94। हाँ। और 3:20 AM बीकानेर राजस्थान। क्या बताया समय? 3:20 AM 10 जनवरी 1994, 3:20 AM बीकानेर राजस्थान। हम दोनों किसके लिए सही रहेगी? किस कलर की कार खरीदनी चाहिए, कब खरीदनी चाहिए और नंबर क्या होना चाहिए? देखो, आप दोनों की कुंडली के अंदर शनि जो है वो स्व राशि का है। आपकी कुंडली में तो वक्री है, लेकिन भैया की कुंडली में शनि वक्री नहीं है। तो आप भैया के नाम से भी गाड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन कलर भैया के नाम से सफ़ेद कलर नहीं लेना है। भैया के नाम से खरीदो तो वाइट कलर नहीं लेना है और दूसरे कलर जो अवेलेबल कलर हो, सफ़ेद रंग को छोड़ के दूसरा कलर आप भैया के नाम से ले सकते हैं। आपकी कुंडली में शनि स्वराशि का है लेकिन वक्री है, तो बेटर फर्स्ट अपॉर्चुनिटी तो भैया को ही दी जानी चाहिए अगर उनके नाम से। और अभी वर्तमान में सूर्य की महादशा, बुध का अंतर भी है और आपकी जन्म कुंडली में भी शनि में शुक्र है। और आपके नाम से यदि खरीदे तो चंद्रमा उच्च राशि का है, तो सफ़ेद रंग आपके नाम से, वाइट कलर की गाड़ी आपके नाम से खरीदी जा सकती है। लेकिन पहला प्रेफरेंस भैया को दीजिए जिसमें सफ़ेद नहीं होगा। और आप खरीदते हैं, लोन वोन का कोई चक्कर हो तो आप खरीदते हैं, तो फिर आपके लिए वाइट कलर शुभ रहेगा। बाकी
गाड़ी आपके लिए भी अच्छी रहेगी, शुभ रहेगी, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। एडवांस में आपको हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। ध्यान रखना मुहूर्त से लेके आना गाड़ी, क्योंकि हमने राजस्थान में कहावत है कि लाड़ी और गाड़ी दोनों मुहूर्त से लानी चाहिए। लाड़ी बिगड़ जावे तो दिक्कत और गाड़ी बिगड़ जावे तो दिक्कत, इसलिए लाड़ी और गाड़ी दोनों किससे लाओ? मुहूर्त से लाओ। चलिए अगली कॉलर हैं कुलदीप जी, जयपुर से जुड़े। आपका प्रश्न पूछिए कुलदीप जी। मैं महाराज अपना करियर के बारे में पूछना चाहता हूँ। बताइए। मैं 30 जुलाई 2008 है। 30 जुलाई 2008 4:20 सुबह शाम? सुबह 4:20। क्या पूछना है? मैं अपने करियर के बारे में पूछना चाहता हूँ। 30 जुलाई 2008 सुबह 4:20। हाँ। ऐसा है बेटा, आपकी जन्म कुंडली वैसे बहुत अच्छी। क्या कर रहे हो अभी आप? चलिए, गुरु की महादशा में शनि का अंतर है। मेरे हिसाब से आपको गवर्नमेंट कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए, सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, अभी तो बहुत छोटे हैं, सरकारी नौकरी अभी आप सब्जेक्ट आर्ट्स के सब्जेक्ट है, शायद आपकी मेरी बात भी हुई है, तो आपने आर्ट्स के सब्जेक्ट ले रखे हैं, तो आप तैयारी कीजिए। अभी 11th 12th अच्छे से कीजिए, उसके बाद में ग्रेजुएशन कीजिए। आप MBA भी कर सकते हैं किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से। सरकारी नौकरी में IAS की RS की तैयारी भी आप कर सकते हैं। तो बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। रोज़ सुबह उठ के सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गायत्री मंत्र का जाप करें। काले नीले रंग के कपड़ों से अपने आप को दूर रखिए। काला नीला रंग आपको सूट नहीं करता है, इस रंग से दूर रहिए। शनिवार को शनि मंदिर में तेल चढ़ाइए। बस इन चीज़ों का ध्यान रखिए। निश्चित तौर पे आपका भविष्य बहुत उज्ज्वल है। मेहनत करना शुरू कर दो। आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि कभी हार मत मानो, कभी हार मत मानो। आज कठिन दिन है तो कल और बेहतर दिन होगा। कभी हार नहीं मानो, आज कठिन समय है तो कल और बेहतर समय होगा, लेकिन कल के बाद का दिन तो सुनहरा होगा। आज तकलीफ है, कल अच्छा होगा और परसों उससे भी बेटर होगा। बी पॉजिटिव, सकारात्मक रह के दिन बिताओ। समाधान, पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, और सुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। यही जीवन का नियम है कि जिस चीज़ पर ध्यान देते हैं वो चीज़ सक्रिय हो जाती है। जैसी भावना वैसा ही मूर्त हो जाती है। समाधान, पीला गुलाब विष्णु मंदिर में अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि प्रयास करते रहो। असफल होने पर फिर से प्रयास करो, और जब तक प्रयास करते रहो जब तक जीत न जाओ। प्रयास करते रहो, असफल होने पर फिर से प्रयास करो, और तब तक प्रयास करो जब तक जीत ना हासिल हो जाए। यही सफलता का मूल मंत्र है। डोंट गेट टू बी डिप्रेस्ड टुडे। समाधान, अनाथ आश्रम में टोस्ट के पैकेटों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की। आपकी समस्याओं का निःशुल्क राय समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि कभी कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं करना ही सबसे अच्छा विकल्प होता है। क्या महाराज, कभी कभी किसी बात पर रिएक्ट नहीं करना वो सबसे अच्छा विकल्प होता है। इसलिए क्या करना महाराज, आज आपको उसी फलसफे को अपनाना है। रिएक्ट करना ही नहीं हो, ओवर रिएक्शन से तो बचना है। लाइफ पार्टनर की राय को तवज्जो दीजिएगा। समाधान, मंदिर में पपीते के फल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज घर परिवार में आपको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना होगा, जिम्मेदारियों को समझना होगा। जॉब में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, और सेहत का थोड़ा ध्यान रखना होगा। समाधान, मीठे फल खाकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज इनकम और खर्चे के मध्य संतुलन बनाकर चलिएगा, बैलेंस करके चलिएगा। कार्यों में जो हर्डल्स आ रही थी, अवरोध आ रहे थे, रुकावटें आ रही थी,
वो आज दूर होती हुई दिखाई देंगी। किसी के बारे में भी आज गलत बयानबाजी मत कीजिएगा। समाधान, पीले रुमाल में 1 रुपए का सिक्का बांधकर अपनी पॉकेट में रखिएगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज वर्कलोड से नहीं घबराना, वर्कलोड से मत घबराना, इंटरेस्ट के साथ काम करना, रिजल्ट आपके फेवर में होगा। जब भी हम कोई काम इंटरेस्ट के साथ करते हैं तो वो काम हमारे फेवर में होता है। समाधान, तुलसी दल का सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज समय के अनुसार अपने आप को ढालना होगा, समझौता करके चलने में समझदारी रहेगी। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। समाधान, गौ माता के चरणों की रज का टीका लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, आज हर सिचुएशन को आप अपने फेवर में कर सकते हैं, ऐसी आज आपकी तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं। बिजनेस में दिन ठीक ठाक गुजरेगा। लिखा पढ़ी करके ही हर काम को करने का प्रयास कीजिएगा। जो भी काम करो, लिखा पढ़ी करके काम करो। समाधान, चंदन का इत्र नाभि में लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ में। सौरभ जी जुड़े हुए हमारे साथ में। प्रश्न पूछिए। सौरभ जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? नमस्कार पंडित जी। उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं। पूछिए, क्या है? नमस्कार। सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21 मार्च 1984। 21 मार्च 1984। जी, समय है 3:15 सुबह का। 3:15 सुबह का। जन्म स्थान बदायूं। बदायूं। जी, उत्तर प्रदेश। प्रश्न क्या है बेटा? सर, बहुत नकारात्मकता इस समय मेरे साथ चल रही है। तबीयत की सही काम अभी बहुत हल्का चल रहा है, और जिस जॉब के लिए ट्राई कर रहा है वो जॉब भी नहीं हो पा रहा। देखो बेटा, 2 चीज़ें हैं। एक तो वर्तमान में आपको बुध की महादशा चल रही है, 2013 से चल रही है, 2030 मई तक रहेगी। बुध आपकी कुंडली में भाग्य स्थान का स्वामी है और नीच राशि का है। शब्द ही खराब है नीच राशि का। तो आपका भाग्य का जो स्वामी है बुध, वो नीच राशि का है। मेहनत के साथ में भाग्य की बहुत बड़ी प्रधानता है। आपका भाग्य आपसे 4 कदम पीछे चलता है। अगर आपको जीवन में सफलता चाहिए तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी होती है? भाग्य की। और आपका भाग्य आपसे 4 कदम पीछे चलता है। और बुध कब नीच राशि का होता है? जब वो गुरु के घर में बैठता है। बुध की तो डिग्री 18, गुरु की डिग्री है 16। तो क्या करें? बुधवार को हरी सब्जी नहीं खानी है, हरी सब्जी का दान करना है, हरे फलों का दान करना है, हरे कपड़े नहीं पहनने हैं, गौ सेवा नियमित रूप से करनी, बुधवार को तो करनी है। और उसके साथ साथ में गणेश भगवान के दर्शन करने हैं। एक पीला पुखराज तुरंत प्रभाव से पहन लीजिए। पीला पुखराज इंडेक्स फिंगर में, तर्जनी के अंदर पीला पुखराज 5.25 रत्ती का येलो गोल्ड के अंदर धारण कर लीजिए। बुधवार का फास्ट करना शुरू कर दीजिए, व्रत रखना शुरू कर दीजिए। बुध की महादशा है और उसमें भी अभी राहु का अंतर 29 मई को आपको ख़त्म हो चुका है। अब बुध की महादशा, गुरु का अंतर आया है। जैसे ही आप गुरु की ये पहनेंगे, पुखराज पहनेंगे, आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम आने लग जाएंगे। दूसरा, आपकी जन्म कुंडली में 10वें भाव में शनि चंद्रमा की युति बनी है। शनि चंद्रमा विषय योग कहलाता है। देखो, नौकरी में तो आप सफल हो नहीं सकते हो। अगर आप स्वयं का व्यापार करो तो उस व्यापार के अंदर आप सफल हो सकते हो। फैंसी आइटम, लेडीज़ आइटम, अंडरगारमेंट्स, कॉस्मेटिक का काम, गिफ्ट आर्टिकल का काम, ये काम आपको सूट करते हैं। ज़मीन का काम, प्रॉपर्टी का काम आपको सूट करता है। और नौकरी में आप बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं होंगे। अभी सावन मास में रुद्राभिषेक करवाइएगा अपने नाम से, योग्य आचार्य के निर्देशन में, निश्चित तौर पे लाभ प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आज के गुड लक टिप्स की। दोस्तों, आज से आषाढ़ी गुप्त नवरात्रा प्रारंभ हो रहे हैं। माँ दुर्गा की 10 महाविद्या की आराधना का पर्व है गुप्त नवरात्रा। माँ की 10 महाविद्याओं के रूपों कौन कौन से हैं? 10 रूप: माँ काली, माँ तारा देवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी,
माँ ध्रुमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला देवी की पूजा। ये 10 रूप हैं कि भक्ति करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो माँ दुर्गा की आराधना का पर्व है गुप्त नवरात्रा। गुप्त नवरात्रा में 10 माँ विद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रा विशेषकर तांत्रिक क्रियाएं, शक्ति साधना, महाकाल आदि से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है। गुप्त नवरात्रा के दौरान अन्य नवरात्राओं की तरह ही पूजन अर्चन करनी चाहिए। 9 दिन के उपवास का संकल्प लेते हुए प्रतिपदा यानी पहले दिन घट स्थापना करनी चाहिए। घट स्थापना के पश्चात प्रतिदिन सुबह और शाम के समय माँ दुर्गा की, माँ भगवती की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन के साथ नवरात्रा व्रत का उद्यापन करना चाहिए। गुप्त नवरात्रा में प्रमुख देवियाँ माँ काली, माँ तारा देवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ ध्रुमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला देवी की पूजन अर्चन की जाती है। गुप्त नवरात्रा के प्रथम दिवस अर्थात आज माँ काली की पूजा का विधान है। 10 विद्याओं में, महाविद्याओं में माँ काली प्रथम देवी है। माँ काली की आराधना से सभी प्रकार के तंत्र मंत्र, टोने टोटके, शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। तो आज स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल रंग के वस्त्र धारण करके माँ काली का विधिवत पंचोपचार पूजन कीजिएगा। माँ काली की प्रतिमा को केसर मिश्रित कच्चे दूध से अभिषेक कराइएगा, पंचामृत से अभिषेक कराइएगा, अलग अलग प्रकार के फलों के रस से, विशेष तौर पर अनार के फल के रस से अभिषेक करवाइएगा, सुगंधित इत्र के जल से अभिषेक करवाइएगा, गंगा जल, केवड़ा जल, गुलाब जल से माँ का अभिषेक कीजिएगा। तत्पश्चात माँ काली को लाल वस्त्र पहनाइएगा। उसके पश्चात माँ काली को पुष्प अर्पण कीजिएगा, सिंदूर, अन्य श्रृंगार की वस्तुएं भी अर्पण कीजिएगा, गौगत का दीप प्रज्वलित कीजिएगा, चंदन की अगरबत्ती प्रज्वलित कीजिएगा, अबीर अर्पण कीजिएगा माँ काली को। भोग में माँ काली को गुड़ एवं गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाइएगा। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, इस मंत्र का 13 माला का जाप कीजिएगा। अंत में माँ काली की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। इस प्रकार जो भी भक्त आज गुप्त नवरात्रा के प्रथम दिवस माँ काली की पूजन अर्चन करेंगे, निश्चित तौर पर उनके जीवन में तंत्र मंत्र, टोने टोटके का वास खत्म होगा। जीवन में सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होगी। ज्ञात अज्ञात दुश्मनों का नाश होगा। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।